रिकॉर्ड। ठीक है, रेफरेंसेस हमारे जैसे ही हो गए, तो हमने इसको पहले स्प्लिट पे रखा हुआ था, क्योंकि एक यही फाइल ऊपर भी शो हो रहा था और नीचे भी। तो नीचे हमने रेफरेंस लिस्ट में जाके कंट्रोल एंड करेंगे तो आखिर में चले जाएंगे। तो वहाँ जाके हमने रेफरेंसेस ऐड किए और यहाँ पर साइटेशन ऐड करी। और ये जो होती है इनको हम बोलते हैं साइटेशंस या टेक्स्ट साइटेशंस, यानी टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर साइट करना ऑथर और ईयर। जितने भी रेफरेंसिंग स्टाइल हैं उनमें से ज़्यादातर रेफरेंसिंग स्टाइल्स के अंदर ऑथर और ईयर डाला जाता है। कुछ के अंदर नंबर डाला जाता है, फुटनोट डाला जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हार्वर्ड के अंदर ऑथर और ईयर यहाँ होगा और ऑथर ईयर टाइटल और पूरा रेफरेंस या रेफरेंस की पूरी डिटेल्स नीचे होंगी। इसको हम ब्रेक रिमूव करते हैं, स्प्लिट। जैसे ही रिमूव कर दो ये पूरा फाइल आपके सामने आ गया। ये फाइल जैसे ही आपके पास आता है फाइनल होकर, तो आप इसको इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, या टेबल ऑफ कंटेंट डालेंगे या टाइटल पेज डालेंगे। टाइटल पेज डला हुआ होता है आमतौर पे, अगर नहीं डला हुआ होता तो हम यहाँ पर टाइटल डालेंगे कि भाई मोटिवेशन एंड एम्प्लॉइज इन वर्क प्लेस कर दिया हमने उसको। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा या रीडर को पता चल जाएगा कि टाइटल क्या है या ऑर्डर या ये जो काम है वो किसके बारे में, असाइनमेंट किसके बारे में है। फिर हम आएंगे कंटेंट्स के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। तो टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूरी होती है, पेज नंबर डालना। इसको हम डबल क्लिक करेंगे ना फाइल को, उसके हेडर पे जाके, तो वो हमें ऑप्शन देगा कि पेज नंबर डालें। यहाँ पर पेज नंबर पे गए, टॉप ऑफ द पेज गए, और यहाँ पर ये जो पेज 1 है ना, ये वाला, ये हम फॉलो करेंगे। इसको आप चाहें तो राइट पे रख सकते हैं, लेफ्ट पे रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर राइट पे होता है। इसको सिलेक्ट करके होम में जाके इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना होता है। वो स्टूडेंट की या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है हर किसी के अपने। किसी को एरियल पसंद होता है, किसी को कैलिब्री, किसी को टाइम्स न्यू रोमन। और उसके बाद हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास ये जो हेडिंग है वो मार्क हैं, और इसको हम हेडिंग्स को मार्क करते जाते हैं। वो इस फाइल में थोड़ा मसला है, जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस वर्क होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग्स को मार्किंग किस तरह की जाती है और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह जनरेट की जाती है। अभी बाकी आप लोगों की दो चीज़ें रह गई हैं, वो है कि इस पे ग्रामरली किस तरह रन किया जाता है, और इस पे टर्निटिन किस तरह रन किया जाता है, या टर्निटिन पे ये किस तरह अपलोड किया जाता है। आप लोगों के लिए मैंने टर्निटिन परचेज किया हुआ है, और जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस वर्क के लिए। ये है हमारा टर्निटिन। अब ये वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पर मैं उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह नहीं शेयर करूँगा। मैं आपको ग्रुप पे वो चीज़ें दे दूँगा। ये वीडियो उस पर जाएगा अपना यूट्यूब पे भी। तो ये हमने टर्निटिन खोल दिया तो इस तरह खुलता है, उसमें कोई ना कोई एक क्लास बनी हुई होती है। जिस तरह ये है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, टेकेला, अयूब हो सकता है, सालार हो सकता है, मनाल हो सकता है। इसको हमने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद व्यू में गए, सही है। व्यू में जाके सबमिट फाइल में गए। सबमिट फाइल में जैसे ही गए, फर्स्ट नेम में आप कुछ भी डालें, सेकंड नेम में आप कुछ भी डालें, आखिरी जो है आपका सबमिशन टाइटल है। आप लोगों के लिए क्या होगा कि उसका नाम डालेंगे, प्लेजरिज्म रिपोर्ट, और अपना नाम
मिसाल के तौर पर सालार, यहाँ बेशक आप नहीं डालें, ये नाम नहीं डालें, ऐसे ही आप उसकी सिर्फ नाम दे दें प्लेजरिज्म रिपोर्ट, इससे ये नाम हो गया। तो उसके बाद चूज फॉर्म फाइल फ्रॉम दिस कंप्यूटर करेंगे। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो भी, और अपना मोबाइल से करेंगे तो भी यहीं पे आप कर रहे होंगे। फिर आपने जहाँ फाइल सेव करी होगी वहाँ गए, जैसे कि ये फाइल डाउनलोड्स के अंदर सेव है, तो मैं यहाँ आ गया और ये यहाँ पर खुली हुई है, तो इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओपन किया, तो यहाँ पर अपलोड होगी। ये जैसे ही अपलोड हो जाती है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसका कंफर्म होगा, कंफर्म हमने कर लिया। उसके बाद गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स होगा, और ये जो फाइल आपने सेव किया था प्लेजरिज्म रिपोर्ट के नाम से सेव किया था, ये थोड़ी देर में आपको सिमिलरिटी शो करेगी। इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड्स लगते हैं, तो टाइम लगता है थोड़ा, कभी कभार 1 मिनट लगता है। और जब फाइल बड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद F5 दबाएंगे, यानी रिफ्रेश करेंगे इसको। सही है, रिफ्रेश कर लिया, लेकिन अभी भी इसमें नहीं आ रही, तो थोड़ा और वेट करेंगे। और उसके बाद हम फाइल जो है ईमेल करेंगे, अपने आप को करें या किसी और को करें। और मिसाल के तौर पर आप कंपोज में गए, यहाँ पर सब्जेक्ट तो दो लिखेंगे ही, जो असाइनमेंट है, मिसाल के तौर पर BA, PA, या जो भी है, कॉमर्स। और असाइनमेंट का जो नाम है, HR असाइनमेंट है या जो भी है, उसका टाइटल होगा पर्टिकुलर असाइनमेंट। और नाम डालेंगे अपना, जब आप मुझे भेजेंगे या गूगल क्लासरूम पे अपलोड अपलोड करेंगे। मनाल में निकल गया इसको। उसके बाद हमने इसको अटैच में गए, और जहाँ पर ये फाइल पड़ी थी उसको वहीं से डाउनलोड किया। डाउनलोड जहाँ पर पड़ी थी वहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करके अपने आप को भेजेंगे अपने, जैसे कि यहाँ पर ID है कंटेंट क्रिएटर, तो मैंने कंटेंट क्रिएटर को भेज दिया यहाँ पर। ये मेरे पास आ गया मी में। जहाँ जैसे ही मेरे पास फाइल आ गई, तो इसको मैंने गूगल डॉक पे रन करूँगा। यानी गूगल डॉक एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको बताता है वो कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स क्या हैं, पंक्चुएशन एरर कौन सी हैं, और वगैरह वगैरह। अच्छा, जब तक हम उसके टर्निटिन के ऊपर आए, उसको रिफ्रेश करें, अभी तक इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट नहीं आई। कभी कभार स्लो होता है टर्निटिन, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, इसमें 3 किस्म के ऑप्शंस होते हैं, डाउनलोड, फिर ड्राइव, तीसरा होता है एडिट विद गूगल डॉक्स। तो एडिट विद गूगल डॉक्स के ऊपर हम गए। जैसे इसको खोलेंगे तो एक नए टेप के अंदर आपको फाइल खोल के देगा। अब यहाँ पर हम आए कि आहिस्ते आहिस्ते ग्रामेटिकल एरर्स को डिटेक्ट करने लगेगा। अब जिस तरह ये दिस इज से इज, अब इज यहाँ पर जरूरी है, तो ये इज इंटेंडेड टू डिस्कस एम्प्लॉय मोटिव, यहाँ पर द की जरूरत नहीं है, तो उसने कहा एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब यहाँ पर द की जरूरत है, इन द वर्क प्लेस। मास्लोज को उसने सही कर दिया, एपोस्ट्रॉफी लगा दी। और इस तरह इज इन अनरेस्ट, और इस तरह ये यूजुअली की स्पेलिंग ठीक कर रहा है, फिर प्रिडिक्ट्स के बारे में, फिर जनरली की स्पेलिंग ठीक कर रहा है, और इस तरह ये आपको हाईलाइट करके देगा। ठीक है,
तो आपने क्या करना होगा, इसको हाईलाइट करना होगा। जैसे ये आपका ठीक होके तैयार हो जाता है तो आप उसके बाद डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ से गए, फाइल में गए, ये गूगल डॉक है, ठीक है। गूगल डॉक क्या है कि एक इंटरनेट पे जिस तरह वर्ड एमएस वर्ड चलता है ना, इस तरह एक इंटरनेट या गूगल वालों की अपनी एमएस वर्ड है। तो उसको हमने फाइल में गए, वहां से जाके डाउनलोड किया। डाउनलोड के भी बहुत सारे ऑप्शन देता है, आइधर आप उसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्मेट में, या प्लेन टेक्स्ट में। तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डाउनलोड करेंगे, यानी पहला वाला जो है। इसको आपने डाउनलोड कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनाल, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। अफीफा, आपको आ रहा है? ये थोड़ा किसको आ रहा है? इना को थोड़ा बहुत आ रहा है? थोड़ा आ रहा है या थोड़ा बहुत? अच्छा ठीक है, ठीक है। हम मजीद प्रैक्टिसेस करेंगे ना, लाइव प्रैक्टिसेस, तो आप लोगों का दिमाग खुलता जाएगा। अच्छा, ये हमने फाइल यहाँ से डाउनलोड करी, यहाँ पर आ गया फाइल। सर असाइनमेंट कभी है? जी, क्या चीज? सर असाइनमेंट कभी होगा इसका? क्या असाइनमेंट होगा? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मतलब कि सबमिट होगा। सबमिट आपने फ्राइडे से पहले करना होगा। ये जो फ्राइडे है ना, तेरा फ्रेज या रेफरेंसिंग वगैरह आपने फ्राइडे से पहले करनी ओके होगी, सर। और मंडे तक आपने मटेरियल कलेक्ट करना होगा। मटेरियल समझ गए ना, मटेरियल यानी डेटा जो रिलेवेंट है। यस सर। ठीक है। आप गूगल क्लासरूम चेक करते हैं? नहीं? अच्छा, ये जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम इसको फाइनल टच देंगे। ये फाइल हमारे पास आ गई। कंट्रोल ऑल किया, यानी कंट्रोल ए किया, और यहाँ पर गए टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर 12। हर स्टूडेंट की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। तो ये इस तरह हमने करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ये जो येलो हाइलाइट्स हैं या अ, इसके कलरिंग है, वो आप उसको रिड्यूस करें, रिमूव करें। कलर में जाके आप नो कलर करें, और फिर कंट्रोल ऑल करके आप इसको ऑटोमेटिक पे लगाएं। ये आपकी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल 1 करेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा टेक्स्ट अपने साथ। कंट्रोल 5 करेंगे तो ये 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी। कंट्रोल 2 करेंगे तो ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, यानी ये टेक्स्ट का जो आपस में स्पेस होगा या जो कनेक्शन होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारे लेक्चर का मकसद। आप लोगों ने अब क्या करना है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें लेके आनी है अपनी तरफ से। और उसके बाद ये जो पैराग्राफ्स है ना, अब ये पैराग्राफ आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हैं हर हवाले से। लेकिन यहाँ देखेंगे तो एक लाइन छोटी है, दूसरी लाइन बड़ी है, तो इसको बराबर करने के लिए कंट्रोल J करते हैं तो पैराग्राफिंग सही हो जाती है। पैराग्राफ में जाके
कर्सर रख के उसको आपने कंट्रोल जे किया तो ये सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। यहाँ बेशक आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट क्लिक करेंगे तो भी आपकी सिलेक्शन आ जाएगी काफ़ी, और ये आपका इसकी फॉर्मेटिंग ठीक हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, प्लेजरिज्म रिपोर्ट में अभी ये इसका सर्वर डाउन है टर्निटिन का, तो ये जो सिमिलरिटी का ये जो कॉलम है ना इसका, यहाँ पर ये शो करता है कि इतना परसेंट प्लेजरिज्म हो चुका है। 10% होता है, 20%, 30%। फिर हम इसको क्लिक करते हैं, ये जो है ना यहाँ पर कोई ना कोई कलर फिल होके आ जाता है, तो उसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद एक फाइल खुलती है, ठीक है। अभी ये नहीं हो रही तो इसकी वजह से फाइल भी नहीं खुल रही, वरना जैसे इस पे रिपोर्ट आ जाती ना, सिमिलरिटी इंडेक्स या सिमिलरिटी रिपोर्ट या प्लेजरिज्म रिपोर्ट एक ही चीज़ है। प्लेजरिज्म रिमूव करना, पैराफ्रेजिंग करना, रीफ्रेजिंग करना या रिवर्टिंग करना भी एक ही चीज़ है। यानी जब भी आप काम देते हैं तो उसको रिवर्ट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे राइटर्स का यही क्वेश्चन होता है कि आपने डेटा तो एक वेबसाइट से उठाई थी, लेकिन आप गूगल स्कॉलर का रेफरेंस उसमें क्यों दे रहे हैं। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि गूगल स्कॉलर पे आपने जो टॉपिक लिखा है उस पर उसने पहले ही से ही रिसर्च की हुई है, तो आप उसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर, कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप ये रिकॉर्डिंग्स गूगल क्लासरूम में अपडेट कर देंगे ना? जी जी बिल्कुल, मैं आई मीन अपलोड कर देंगे ना? यूट्यूब के चैनल पर भी कर लूँगा और क्लासरूम पर भी कर लेता हूँ। ठीक है, और प्लेजरिज्म से रिलेटेड आप एक काम कर लीजिए, मेरे चैनल पर प्लेजरिज्म चेक करने के लिए एक ट्यूटोरियल अवेलेबल है, उसमें भी गाइड किया हुआ है। उसमें बताया जाएगा कि फाइल डाउनलोड करके और उसको फिर हम अ, किस तरह चेक करते हैं। फिर वहाँ वो हाईलाइट करके बताता है कि कौन कौन से पैराग्राफ्स के अंदर आपकी प्लेजरिज्म है। अभी इस वक्त ये शो नहीं कर रहा प्लेजरिज्म रिपोर्ट, वरना ये मसला यहीं के यहीं आपको बता देता। या मैं एक काम करता हूँ, कोई ना कोई डाउनलोडेड प्लेजरिज्म बताता हूँ आपको रिपोर्ट। अब उस वो आपको बताएगी, दिखाएगी कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया हुआ है कंटेंट। अब ये लेट से ये चीज़ें कॉपीड है, इसमें जो हेडिंग्स होती है ना वो काउंट नहीं होती, उसका मसला नहीं होता, चलो ठीक है। लेकिन जो पैराग्राफ या जो आपने राइटअप दिया हुआ होता है उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए। और छोटी मोटी एक दुके वर्ड में आ रही है तो उसका इशू नहीं है। प्लेजरिज्म ज़्यादातर आपको जो एक्सेप्टेंस होती है प्लेजरिज्म की वो 15% तक होती है। 15% से आपकी ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। और जहाँ जिस तरह आप लोगों को ये नज़र आ रहा है इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं है। ठीक है, और आखिर में जाके इसकी एक सिमिलरिटी रिपोर्ट होती है, जब आखिर में बिल्कुल जाते हैं हम फाइल के, जहाँ फाइल ख़त्म होता है। अब यहाँ पर ये फाइल ख़त्म हुआ, यहाँ से इसकी सिमिलरिटी है। ये आपको बताएगा कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट से कितना कितना पेस्ट किया है, कितना % पेस्ट किया है, पूरा नाम बताएगा आपको। ठीक है, तो यही टर्निटिन से डाउनलोड होगी ये भी रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर आ नहीं रही। तो वो आप चैनल पे जाके शो कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं या जो भी हमारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो वो आप लोगों के पास आते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर।